हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सत्यम दुबे आप लोगों का आपके ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में, जिसका नाम है क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पार्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का। अब इसमें पार्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो साइड में, ये सारे क्वेश्चन को हमने लगा लिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इसमें से अभी आपका 6वां नंबर का जो क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर पे, वो जो 6वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लगा लिया था उस पार्ट में, एंड सेकेंड से लेके फिफ्थ तक आपको लगाना था। तो इस क्वेश्चन को जितने लोग लगाए हो, अगर नहीं भी लगाए हो, आप लोग पहली बार देख रहे हो, तो इसको जाके पहले पार्ट में जरूर से जरूर देखिए। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको इंग्लिश की, आपके एजुकेशन सब्जेक्ट्स की, आपकी शांति शिक्षा की सारी क्लासेस करवाई जा रही है। तो आपको वहां पे जाके विजिट करके आप लोग देख सकते हो। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो कोई हमने पिछले पार्ट में फिनिश करा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपका 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 9 नंबर तक हमने कर लिया था। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण b बराबर 90 अंश तथा tan a बराबर करड़ी में 3, तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आप ऊपर भी देख रहे होगे, इसमें एक आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होगे कि इसका जो है सेकंड वाला भी दिया गया है। तो वो सेकंड वाला आप लोग लगाओगे, बिकॉज अगर एक मैं बता दूंगा तो आपको सेकंड का आइडिया हो जाएगा। सो ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सा कोण समकोण है, तो कोण भी समकोण है। तो पहले हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम अगर बनाएंगे तो हमारा इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये वाला हमारा कोण क्या है, समकोण है, यानी कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसका मतलब ये जो सामने वाली भुजा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब बात आती है, ये ए दिया है और सी दिया है। अच्छा देखो, गेम देखो कितना अच्छा है कि यहाँ साइन ए का भी पूछा है, कॉस सी पूछा है, फिर कॉस ए पूछा है, साइन सी पूछा है। मतलब कि दोनों चीजें हमें निकालनी होंगी। तो ये ट्राइंगल हम लोग उधर बनाते हैं, इधर हम क्वेश्चन लगा लेंगे। तो दोनों चीजों का मतलब क्या होगा कि हम लोग नॉर्मली अगर हम देखें तो ट्राइंगल हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये हो गया ए बी एंड सी। अब इस वाले कोण के भी मान हमें चाहिए और इस वाले कोण के भी मान हमें चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे कोण बी का मान कितना दिया गया है, 90 अंश। अब आते हैं हम, यहां पे क्या दिया गया है, tan a बराबर √3। अब आप देखो tan a बराबर √3, तो आप बताओ कि tan में कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है। tan में कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो आप लोग अपनी टेबल पे अगर देखे होगे, टेबल अगर आप लोग पढ़े होगे पिछले वीडियोज में, तो आपको पता चला होगा tan में 60 अंश का मान जो होता है वो √3 होता है। तो ये tan से tan कैंसिल, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। इसका मतलब ये जो a लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 60 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब देखो 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150, और 150 और 30 कितना होगा, 180। सो हम कह सकते हैं कि इस कोण का C का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 अंश। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों का मान कितना हो जाएगा, 180। अब बात आती है कि हमें A का मान भी मिल गया और C का भी मान मिल गया, तो यहां रख देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे साइन। अब A का मान कितना मिला है, 60 अंश, मल्टीप्लाई बाई कॉस C का मान कितना मिला है, 30 अंश, प्लस कॉस 60 अंश। देखो ध्यान से रखना, A की वैल्यू 60 ही मिली है, एंड साइन 30 अंश। क्लियर। तो साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 अंश की वैल्यू यही होती है। याद रखना, जितना साइन 60 अंश की वैल्यू होती है उतना कॉस 30 अंश की भी वैल्यू होती है। क्लियर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं √3/2 एंड प्लस कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 अंश की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। यहां पे आप देखोगे तो 2 दूना 4 और करड़ी में 3 का गुणा कराओगे तो ये 3 हो जाएगा, एंड फिर ये 2 दूना 4 और ये 1 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 हो गया, 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन था। अब इसी के बेस पे आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग लगाइएगा। हम लोग अपना 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज PQR में दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR में PQ प्लस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर,
एक संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर कोण क्यू दिया गया है, वो दिया गया है 90 अंश का। आप ऊपर देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो अगर हम संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, और यहीं पे क्यू दिया गया है 90 अंश का, ठीक है, और हमें क्या दिया गया, पी क्यू और आर। अब फिर क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, ध्यान से समझना, पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये लेंथ और ये लेंथ मिलके 25 सेंटीमीटर की है, और ये कितने की है, 5 की है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है, तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी की वैल्यू बताइए। साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान आपको बताना है, और यहां पे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों मिल के दिया है, हमें निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाला। तो वो एक्स्ट्रा हम कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहां से हम एक्स्ट्रा निकालेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, सबसे बड़ी चीज कि उसका तरीका क्या है, याद रखना हमेशा कि 25 ये जो जोड़ के आया है, अगर कहीं भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर कहीं भी आपको ये एक साइड में 5 दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं 12-13 का, क्योंकि 13 इसका कर्ण होगा और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, तभी 12 और 13 मिलकर के क्या होगा, 25 होगा। अच्छा, अब ये सही है कि नहीं, तो 12 का वर्ग करोगे तो 144, 5 का वर्ग करोगे 25, 144 25 जोड़ोगे 169, और 169 का वर्गमूल आएगा 13। तो हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि ये 13, 12 और 5 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कोण P, अगर कोण P की बात करोगे तो मैंने बताया था कि जिस इसके बगल वाली ही भुजा आधार हो जाती है, क्योंकि ये तो हमेशा कर्ण रहेगी, सो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा इससे है। अगर हम कोण P को लेके चलेंगे तो हमारा आधार क्या होगा, 5 होगा, और लंब क्या होगा, 12 होगा। क्लियर। तो हम यहां पे निकालते हैं साइन P का मान कितना मिलेगा, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना मिला है, 12, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13। क्लियर। कॉस P का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना मिला है, 5, और कर्ण कितना मिला है, 13। टेन P का मान कितना मिल जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना मिला है, 12, और आधार कितना है, 5। क्लियर। तो इस तरह से हमारे ये सेकंड वाला, सॉरी, जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है वो लग जाएगा। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होगे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 लिखा है, इसको आप लोग लगाओगे। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कैसे आपको लगाना है ये। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दिया गया है, तो आप लोग कुछ मत करो, मैंने ऐसे बताया, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो तुरंत आप एक एंगल बनाओ, यहां थीटा लिखो, अब इसका नाम दे दो कुछ ABC। अब बात आती है कॉट थीटा बराबर दिया गया है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो अगर आप कॉट थीटा का फार्मूला देखोगे तो आप बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो अगर थीटा हम ये मान लिए तो हमारा आधार ये होगा, यानी इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, और लंब मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से इस कर्ण की वैल्यू निकालनी है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत बार बताया है हम कैसे निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ के यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकालना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, बहुत अच्छा सवाल दिया गया, ध्यान से देखना। यदि दिया गया है, यदि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो आपसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि ये बराबर है कि नहीं, और वो टर्म क्या दिया गया है, तो वो टर्म दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर है कि नहीं, तो बहुत सिंपल है, यहां पे आपको दिख रहा है ये टर्म, इसको हम तुरंत ट्राइंगल में चेंज करेंगे। तो ट्राइंगल में जब हम चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया है बार बार कि आप इस तरह से एक ट्राइंगल बना लो, और यहाँ पे ए दिख रहा है तो इस वाले कोण को ए ले लो, फिर इसको बी ले लो और इसको सी कर लो। अब क्या करना है, तो 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, तो
आप इसको लिख सकते हो cot a इज इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत? जब cot a इज इक्वल टू 4/3 हो गया तो आप बताओ cot a का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो cot का फार्मूला क्या होगा? आधार बटा लंब। तो आधार हमारा 4 होगा, यानी a के पास वाली भुजा आधार, तो ये 4 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर ये 4 और 3 हो गया तो मैंने कल ही वीडियो में बताया था इसका रिलेशन आप लोग निकाल भी सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग से, लेकिन मैंने रिलेशन बताया था आपको 4-5। जैसे अगर 3-4 दिया हो तो कर्ण 5 होगा, 12 और 5 दिया हो तो कर्ण हमेशा 13 होगा, ठीक है। और अगर 6 और 8 दिया हो तो कर्ण 10 होगा, फिर उसके बाद 24 और 7 दिया हो तो कर्ण 25 होगा। मैंने ये रिलेशन पूरा बताया था पिछले वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद अब यहाँ 5 हमें मिल गया तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो tan का मान यहाँ पे अब LHS उठा लेना है। करना कैसे है? क्योंकि बराबर दिखाना है तो इसलिए LHS उठा के अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक पहले से ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan a का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। इसको भी हमने बताया था पिछले वीडियो में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी आएगी? तो tan a ये हमारा a वाला एंगल है और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। देखो फार्मूला याद होगा तभी आपका काम बनेगा। लंब बटा आधार मतलब 3/4, क्योंकि हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा। आधार क्यों यही होगा? क्योंकि a के रिस्पेक्ट में आधार ये है और अगर हम c के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये है। तो हमसे कहीं c पूछा नहीं गया है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ a के लिए लेंगे। तो लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9 बटे कितना? 16 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 बटे 16। अब देखो ये एलसीएम लोगे तो यहां भी एक है और यहां भी एक है। इसका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा ऊपर 16 और 16 एकम 16 में से 9 घटाना पड़ेगा और नीचे क्या होगा? 16 प्लस 9 होगा डिवाइडेड बाई 16। तो देखो इस 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 7 और 16 और 9 कितना होगा? 25। यानी जो LHS आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? 7/25। अब हम RHS सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा 7/25 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो RHS में क्या दिया गया है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं आप, देखो cos a की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना मिला है? 4 और कर्ण कितना मिला है? 5। तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 चौको 16/25 माइनस 3 त्रिक का 9/25। एलसीएम लोगे तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा 25 और ऊपर बच जाएगा 16 में से 9 घटाओगे तो 16 में से 9 घटा के कितना आ जाएगा? 7/25। तो आप देखो 7/25 यहां भी आया है, 7/25 यहां भी आया है, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए दोनों क्या है? दोनों बराबर है। क्लियर? दोनों बराबर हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो दिया गया है, यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगाओगे बिकॉज ऑफ दैट कि बिल्कुल आपको सिर्फ ट्राइंगल बना करके और 5 और 13 दिया है, इसका मतलब 1 12 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेशन याद कर जाओ, 4 5 है। मैं फिर से एक बार रिलेशन लिख देता हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो फिर से लिख दो। मैं बता दे रहा हूं कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कि अगर उसमें 2 भुजाएं इनमें से कोई भी दी गई हो, जैसे अगर 3 4 5 में से कोई एक 2 भुजा दी गई हो तो तीसरी आप निकाल लो। जैसे मान लो 4 5 दिया गया हो, बट याद रखना ये जितने हम दाहिने साइड में लिख रहे हैं ये सब कर्ण है, ठीक है। अगर ये 6 और 8 दिया गया हो तो ये 10 होगा, अगर 5 और 12 दिया गया हो तो ये 13 होगा। याद रखना ये सब कर्ण है जब भी मैं इस साइड में लिख रहा हूं। अगर आपको 24 और 7 दिया गया हो तो ये 25 होगा। ये 4 रिलेशन मैंने बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके हम टाइम वेस्ट करें।
हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण 13 दिया गया है, इसका मतलब 5 यहां दिया गया, 13 यहां दिया गया है, इसका मतलब जो एक भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 की। तो आपको कुछ करना नहीं है उसमें, चुपचाप एक ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल में सबमिट करके उसको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8, तो sin a, sin c, sec a तथा sec c का मान बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले cot a की वैल्यू निकालो। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। फिर जो वैल्यू पूछा है वो सब लगाते रहेंगे हम लोग। तो यहां पे देखो, जब हम करेंगे तो a की वैल्यू दिया गया है, a यहां लिख लो। अब cot a बराबर फार्मूला क्या, cot उल्टा किसका, tan का। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो cot का फार्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी आधार में हमारे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको b ले लो और इसको c ले लो। अब ये कर्ण आपको बताना है, तो देखो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 8 का वर्ग कितना होगा, देखो कर्ण हमारा कितना है, AC। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना, 64, और 15 का वर्ग कितना, 225, ठीक है। तो ये 17 आता है। देखो एक रिलेशन और आपको मिल गया कि 8 और 15 अगर दिया हो तो आपका कितना आएगा, 17। क्यों आता है, देखो 4 5 कितना होगा, 9, और 6 2 कितना होगा, 8, और ये तो 289 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 17। अब आपसे क्या क्या पूछा है, तो पूछा है sin A, फिर पूछा है sin C, ठीक है। बस यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपसे पूछा है sec A, फिर पूछा है sec C, ठीक है। करते क्या है, बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि जब हमसे A का पूछा है तो हम A की भुजा को आधार लेके चलेंगे। जैसे अब देखो कि अगर हम A की बात करें तो हमारा आधार बन जाएगा 8 और लंब क्या बन जाएगा, 15, ठीक है। जब हम A की बात करेंगे, याद रखना A की बात करेंगे, तो पहले A वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो sin A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना मिला है, 15, और कर्ण कितना मिला है, 17। इसी तरह से इसके A को सॉल्व करते हैं। तो sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का। sec जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस किसके साथ चलता है, cos की। अब cos का फार्मूला क्या होता है, तो sin का फार्मूला लंब बटा कर्ण, cos का फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो sec का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना मिला है, 17, और आधार कितना हो जाएगा हमारा, 8। याद रखना हम A को लेके चल रहे हैं इसलिए आधार 8 हुआ है। अब हम इसकी बात करें अगर इन दोनों की, तो यहां पे हमें किसको लेके चलना है, C को लेके चलना है, ठीक है। तो हम यहां से इस आधार को मिटा लेंगे, इस आधार को मिटा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, C को जब हम लेके चलेंगे तो हमारा आधार तुरंत बन जाएगा 15, और लंब क्या बन जाएगा, 8। हम इसके बेस पे लगाते हैं, तो हमारा आधार बन गया 15 और लंब बन गया 8, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन सी, कोई भी एंगल दिया हो, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 8, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17। अब इसी तरह से सेक का अभी हमने पढ़ा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी मिली है, 17, और आधार कितना मिल जाएगा हमारा, 15। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया चारों के चारों। तो दोस्तों ये था सेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फुल क्वेश्चन आंसर की सीरीज। आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाके जरूर से जरूर देखिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अदर सब्जेक्ट्स की लिंक मिलेंगे। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।